हेलो एवरीवन, मैं धर्मेंद्र कारे और आप देख रहे हैं धर्मेंद्र टेक 2.0 पर आप सबका स्वागत है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो जाके मेरे चैनल पर सब्सक्राइब कर दीजिए। समय पर मेरा नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। अभी हाल ही में एक बड़ी खबर ब्रेकिंग न्यूज़ चल रही है कि पेमेंट पेटीएम के ऊपर आप सबने सुना होगा। न्यूज़ में ये चल रहा है कि आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट बैंक पर एक्शन लिया है। क्या एक्शन लिया है ये मैं आज आपको बताऊंगा। दो बातें, एक है पेटीएम ऐप्स और पेटीएम पेमेंट बैंक, ये दोनों अलग है। और आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट बैंक पर एक्शन लिया है, ना कि पेटीएम ऐप्स पर। आरबीआई ने 2017 को पेटीएम पेमेंट बैंक को लाइसेंस दिया था कि आप मिनी बैंक की तरह अकाउंट ओपन कर सकते हो, आप मिनी बैंक की तरह आप वॉलेट का यूज़ कर सकते हो और फास्ट ट्रैक का यूज़ कर सकते हो। पेटीएम की ऑफिशियल वेबसाइट से पता चला है कि इसमें 100 मिलियन केवाईसी वेरीफाइड कस्टमर हैं और 8 मिलियन फास्ट ट्रैक वेरीफाइड कस्टमर हैं। कि 8 मिलियन लोग फास्ट ट्रैक का अपनी गाड़ियों में यूज़ करते हैं भैया पेटीएम का। बहुत बड़ी संख्या में पेटीएम के कस्टमर हैं, ग्राहक हैं, और इससे करोड़ों लोग इसके ग्राहक हैं हाल ही में। तो सब लोग कंफ्यूज हैं कि आगे क्या होगा, कौन सी सर्विस मिलेगी, कौन सी सर्विस नहीं मिलेगी, क्या पेटीएम एफसी बैन हो गया, ये सब चल रहा है अभी। पेटीएम पेमेंट बैंक की एक जो पेरेंट कंपनी है 197 कम्युनिकेशन, मेन कंपनी है 197 कम्युनिकेशन। तो आरबीआई ने सख्त कहा है कि पेटीएम पेमेंट बैंक और 197 के बीच जो कम्युनिकेशन जो कंपनी है उसके बीच जो लेन देन है 29 फरवरी तक कंप्लीट कर लो, यानी पूर्ण कर लो। अगर कोई भी पेमेंट अगर या ट्रांजैक्शन पेंडिंग होगा तो उसकी भी तारीख उन्होंने 15 मार्च कर दी है। तो जितने भी लेन देन हैं वो 15 मार्च तक, और पेंडिंग पेमेंट जो भी है वो 15 मार्च तक कंप्लीट हो जानी चाहिए। ये आरबीआई का सख्त निर्देश है। पेटीएम की कई सुविधाएं 29 फरवरी के बाद बंद हो जाएगी। पेटीएम के शेयर गुरुवार यानी शुक्रवार के बाद लगातार लोअर सर्किट लगा हुआ है। मार्केट में 20% की गिरावट आई है पेटीएम के शेयरों में। पेटीएम के बाद डिजिटल पेमेंट बाजार का 17% हिस्सा रखा हुआ है। चलो आज हम जानते हैं कि आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट बैंक पर क्या एक्शन लिया है, इसका ग्राहकों पर क्या असर पड़ेगा। चर्चा करते हैं इसके ऊपर कि इसका सीधे ग्राहकों पर क्या असर पड़ेगा। क्या पेटीएम ऐप्स हमको अब यूज़ करने नहीं मिलेगा या पेटीएम पेमेंट बैंक यूज़ करने नहीं मिलेगा, चलिए देखते हैं। पेटीएम पेमेंट बैंक पर आरबीआई ने क्यों एक्शन लिया इसके बारे में हम जानते हैं। आरबीआई ने इसलिए पेटीएम पेमेंट बैंक पर एक्शन लिया है कि पेटीएम की ऑडिट रिपोर्ट और बाहरी ऑडिट रिपोर्टों से पाया गया कि इसमें लगातार नियमों का उल्लंघन किया गया। इसलिए आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट बैंक पर एक्शन लिया गया। इससे पहले भी 2018 और 2020 के आसपास भी पेटीएम पेमेंट बैंक पर जुर्माना लगाया गया था और लगातार नियमों का उल्लंघन कर रहा था पेटीएम पेमेंट बैंक। इसलिए आरबीआई ने ये निर्णय लिया। अब इसका ग्राहकों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ग्राहकों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट बैंक पर एक्शन लिया गया जिससे करोड़ों लोग इसमें प्रभावित हैं। और ये जो एक्शन है वो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 35A/1949 के तहत लिया गया। अब इस पे ग्राहकों पर क्या असर पड़ेगा ये सब जानते हैं हम। 29 फरवरी के बाद पेटीएम पेमेंट बैंक पर कोई भी ग्राहक क्रेडिट, डिपॉजिट, ट्रांजैक्शन, फास्ट ट्रैक और कोई भी ट्रांजैक्शन का इस्तेमाल नहीं कर पाएगा 29 फरवरी के बाद। मतलब ये जो नियम है एक प्रभावी हो जाएगा। 1 मार्च के बाद क्या क्या बदलाव होंगे। 1 मार्च के बाद चलो आप पेटीएम ऐप से चला सकते हैं। अगर आपके पेटीएम के वॉलेट में अगर 10,000 रुपये हैं तो उसको आप 29 तारीख के बाद भी आप निकाल सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके फास्ट ट्रैक में बैलेंस पड़ा है तो आप उसका 29 तारीख के बाद भी आप उसका यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ना आप वॉलेट में पैसा ऐड कर पाएंगे, ना फास्ट ट्रैक में आप रिचार्ज कर पाएंगे। ये 29 तारीख के बाद टोटली ये सुविधाएं बंद हो जाएगी पेटीएम पेमेंट बैंक की तरफ से। ये सख्त निर्देश दिया है आरबीआई ने। लेकिन आरबीआई ने लोन, म्यूचुअल फंड, बिल पेमेंट, गोल्ड सर्विसेज, क्रेडिट कार्ड पर अभी कोई स्टेटमेंट नहीं दिया है। हो सकता है ये लगातार ये सर्विसेज जारी रहे। अभी जब तक आरबीआई का कोई स्टेटमेंट आएगा नहीं तब तक हम कुछ बोल नहीं सकते। हो सकता है ये लगातार जारी रखें। कि जो आरबीआई ने एक्शन लेने के पीछे कारण ये था कि जो पेटीएम पेमेंट बैंक के जो शेयर होल्डर वो चाइना के हैं, तो डायरेक्ट रूप से वो चाइना के होल्डर हैं। लेकिन 197 कम्युनिकेशन कंपनी ने बोला था कि ऐसा कोई भी नहीं है, आपका डाटा, इंडिया का डाटा इंडिया में ही सुरक्षित है। लेकिन थोड़ा सा डाउट था आरबीआई को।
उस कारण भी ये सब एक्शन लिया गया है। पेटीएम से आज एक बड़ी खबर निकल के आई कि बड़ी बड़ी एजेंसियां लग गई है। आरबीआई ने ईडी को सख्त निर्देश दिए कि इसकी जांच की जाए। होम मिनिस्ट्री से प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में भी पता चल गया है कि इसमें बड़ी मनी लॉन्ड्रिंग का केस लग रहा है। और यहाँ जो छोटे छोटे सेविंग अकाउंट खुलवाए गए थे उसमें बड़े बड़े ट्रांजैक्शन किए गए हैं, 100 करोड़ के ट्रांजैक्शन किए गए हैं। ऐसा आज बड़ी एक खबर चल के आ रही है। तो अब ये पता चलेगा कि ये सही में पेटीएम पेमेंट बैंक का एक बड़ा स्कैम है या बड़ी साजिश है। अब ये तो कोई भी न्यूज़ आने के बाद ही, ऑफिशियल न्यूज़ आने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन हाँ, दो चीज़ें हैं कि अब यहाँ समझने के लिए ये है कि पेटीएम पेमेंट बैंक पर एक्शन लिया गया है, ना कि पेटीएम ऐप्स पर। आप पेटीएम ऐप्स यूज़ कर सकते हैं, उसकी पूरी सुविधाओं का लाभ ले सकते हैं। और पेटीएम पेमेंट बैंक में 29 तारीख के बाद कोई भी ना ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, ना आप डिपॉजिट कर सकते हैं। हाँ, जो भी आपके वॉलेट में पैसा उसका आप यूज़ कर सकते हैं, जो भी फास्टैग का रिचार्ज है उसका यूज़ कर सकते हैं। अब उसमें दोबारा रिचार्ज नहीं करवा पाएंगे और ना ही कोई वॉलेट में आप दोबारा पैसा ऐड कर पाएंगे 29 तारीख के बाद। ये सख्त निर्देश आरबीआई ने दे दिया गया है। लेकिन आज एक स्टेटमेंट आया है पेटीएम की तरफ से, उसकी जो पेरेंट कंपनी है 197 कम्युनिकेशन, उनने कहा है कि ये सर्विसेज बंद नहीं होगी। जो भी हम आरबीआई की गाइडलाइन का पालन करेंगे, लेकिन हम अभी तक जो पेटीएम पेमेंट बैंक, ये पेटीएम की एक सर्विसेज है, पेटीएम की एक सर्विसेज है पेटीएम पेमेंट बैंक। अब वो बोल रहे हैं कि पेटीएम पेमेंट बैंक पर एक्शन लिया गया है। तो अब वो लोग क्या करेंगे, उनका प्लान तैयार है कि वो लोग ये बोल रहे हैं पेटीएम वाले और उनकी पेरेंट कंपनी कि हम थर्ड पार्टी बैंक से अटैच होके ग्राहकों को ये पूरी सुविधाएं देंगे। तो इसमें बिल्कुल आपको डरने की ज़रूरत नहीं है कि पेटीएम बैन हो गया है। पेटीएम बैन नहीं हुआ है, पेटीएम की सर्विसेज लगातार चालू है। हाँ, पेटीएम पेमेंट बैंक पर एक्शन लिया आरबीआई ने, ना कि पेटीएम पर। तो आप पेटीएम बेधड़क यूज़ करिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपका अकाउंट अगर दूसरे बैंक का है तो आप पेटीएम में जाके उसकी पूरी सर्विसेज का लाभ ले सकते हैं। हाँ, पेटीएम पेमेंट बैंक में प्रॉब्लम है, ना कि पेटीएम में। ये बार बार मैं कह रहा हूँ कि पेटीएम पेमेंट बैंक में एक्शन लिया है, ना कि पेटीएम ऐप्स पे। तो पेटीएम की जो क्यूआर कोड्स हैं, वो सबसे ज़्यादा जो क्यूआर कोड चलता है दुकानों में या लेन देन में, वो जारी रहेगा। ऐसा खुद पेटीएम की पेरेंट कंपनी 197 ने कम्युनिकेशन ने कहा है कि हम क्यूआर कोड की सुविधाओं को लगातार बाकी सर्विसों को जारी रहेंगे। अगर आपका पैसा भी है तो वो भी सुरक्षित है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। आज सामने आके पेटीएम पेमेंट बैंक के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके उनके जो सीईओ हैं, चेयरमैन हैं विजय शेखर शर्मा, उन्होंने बयान दिया है। देखो आगे क्या होता है, लोग ही बता पाएंगे कि एक स्कैम था कि छोटे छोटे खातों में बड़ा ट्रांजैक्शन, 100 करोड़ का ट्रांजैक्शन हुआ है। ये अब कोई न्यूज़ आने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन आप पेटीएम ऐप्स यूज़ कर सकते हैं, हाँ, पेटीएम पेमेंट बैंक यूज़ नहीं कर सकते। चलिए, धन्यवाद। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा या मेरा वीडियो कोई इन्फॉर्मेटिव लगा होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक लाइक एक कमेंट कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।